आज मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें हमारे शिक्षक और स्नातक, जिनके आशीर्वाद और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के स्नातक क्षेत्र के और शिक्षक क्षेत्र के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है, उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करने का काम किया। और जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र में तो हम लगातार जीत के साथ वापसी कर ही रहे हैं। जो शिक्षक क्षेत्र की एक सीट हमारी जिसका परिणाम आ चुका है, मैं उसी पर बोल रहा हूं। श्री बाबूलाल तिवारी जी भी अब विधान परिषद सदस्य के रूप में उच्च सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकृत ऐलान हो चुका है। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष तौर से बुद्धिजीवी तबका, जो कह लीजिए कि समाज का मार्गदर्शक है, समाज को जो दिशा देने का काम करता है, समाज का मार्गदर्शन करने का काम करता है, समाज का के माध्यम से वह संदेश देने का काम करता है, ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सुपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगी। सर, बसपा सीटें थी, भले ही एमएलसी की 5 सीटें, लेकिन 40 लोकसभा इसमें आती है और 206 विधानसभाएं आती है, तो क्या मानेगी उसका भी रिफ्लेक्शन है? निश्चित तौर से देखिए, ये जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी का जो मतदाता है, वह बुद्धिजीवी है और उसके मत का महत्व होता है। वो एक मत नहीं है, वो हजारों लोगों के बारे में, लाखों लोगों के बारे में एक एक मत के माध्यम से संदेश है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारी नीति, भाजपा की नीतियों के साथ हैं। और उन्होंने भाजपा पर भरोसा जता करके जो अपना आशीर्वाद दिया है, हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं। जिस तरीके से रामचरित मानस को लेकर, शूद्र को लेकर सियासत हो रही, मायावती ने ट्वीट किया है, सपा को कहीं न कहीं निशाने पे लिया उन्होंने। मैंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये जो इनका चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र है, राम विरोधी चरित्र है और श्री रामचरित मानस विरोधी चरित्र है और गुंडागर्दी, अराजकता, अपराध का संरक्षण करने वाला चरित्र है, जो विकास विरोधी चरित्र है, ये उसकी हार है। और इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार रहे, क्योंकि जनता ने संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी जो है उनको बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त याद करती है। जी, दलितों को बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है, बाकी समय वो अछूत हो जाते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में सबका साथ और सबका विकास का जो महामंत्र हमारे सर्वोच्च नेता ने दिया है, हम उसके अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते भी हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति नहीं होती, बांटो और राज्य करो की राजनीति नहीं होती, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती, सबको सम्मान और सबको स्थान देने की राजनीति होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करते हुए देश में भी, प्रदेश में भी सरकार बनाने का काम भी किया है और सरकार शानदार ढंग से चलाने का काम भी किया है। और जनता की अदालत में जब भी चुनावी मुकदमा गया है, तो जो जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। इसलिए इस प्रकार के आरोपों का कोई महत्व नहीं। बसपा और अकाली का गठबंधन, बीजेपी उत्साहित है इन नतीजों से, क्योंकि 80 का लक्ष्य है और अब लग रहा है 80 सीटें जीत जाएंगे। नहीं, भाजपा तो सदा सर्वदा उत्साहित है। और आज हम विधान परिषद के चुनाव परिणाम आने के बाद नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और जुटे हुए हैं।
और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और फिर से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में गर्व के साथ लेने का अवसर दिया है, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, गरीबों के लिए भारत सरकार के खजाने को एक तरह से सदा खोले रखने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट या 2023 और 24 का प्रस्तुत हो चुका है। आने वाले समय में देश और प्रदेश को विकास के एक नए ऊंचाई की ओर जाते हुए हम सब देखेंगे। सर, बसपा और दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें मायावती ने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी शूद्र कह के इनका अपमान कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। और इसका तत्काल जो संदेश है, विशेष तौर से यहाँ आम मतदाताओं का चुनाव नहीं था, ये तो प्रबुद्ध वर्ग के मतदाताओं के आशीर्वाद से जो चुनाव का परिणाम आया है, जो एक एक मत एक लाख से अधिक वोटरों को प्रभावित करने का और संदेश देने का और मार्गदर्शन करने का, भाजपा में ही गरीबों का भविष्य है, किसानों का भविष्य है, नौजवानों का भविष्य है और भारत का भविष्य। बसपा और पोस्टर लगाया है सपा ने कि जाति जनगणना जागरण अभियान चलाएंगे, वो आंदोलन करेंगे। नहीं, वो जो भी चलाना चाहते हैं उनका दल जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक चला सकते हैं, लेकिन जनता उनको नकार रही है और भाजपा को स्वीकार कर रही है। सर, बसपा और अकाली का गठबंधन कैसे देखते हैं? इसको मुझसे क्या लेना देना, वो बसपा किसी से गठबंधन करे, सपा किसी से गठबंधन करे, लेकिन 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। रामदेव बाबा ने बयान दिया सर कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त का, उसके बाद कोई भी क्राइम कर ले, चाहे अपराध कर ले, चाहे कुछ कर ले, ईसाई मोमबत्ती जलाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। अब मैंने बयान अभी देखा नहीं, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए इस समय आज की तिथि में हम सब लोग सीधे तौर से जो भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के इस चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है, इसके लिए मैं एक बार फिर से जो मतदान करने वाले हैं उनके प्रति और जिन कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और जो विजयी हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है उनको जनता ने सबक सिखाया, ये बड़ा संदेश है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।